सद्गुरु ओशो कहते हैं कि मुझे एक घटना स्मरण आती है। एक साधु चित व्यक्ति वर्षों से एक कारागृह के कैदियों को परिवर्तित करने के लिए श्रम में रत था। वर्षों से लगा था कि कारागृह के कैदी रूपांतरित हो जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती थी। पर साधु वही है कि जहां असफलता भी हो तो भी शुभ के लिए प्रयत्न करता रहे। उसने प्रयत्न जारी रखा था। एक दिन 4 बार सजा पाया हुआ व्यक्ति चौथी बार सजा पूरी करके घर वापस लौट रहा है। 60 वर्ष उस अपराधी की उम्र हो गई। उस साधु ने उसे द्वार पर जेलखाने के विदा देते समय पूछा कि अब तुम्हारे क्या इरादे हैं, आगे की क्या योजना है। उस बूढ़े अपराधी ने कहा, अब दूर गांव में मेरी लड़की का एक बड़ा बगीचा है अंगूरों का। अब तो वहीं जाकर अंगूरों के उस बगीचे में ही मेहनत करनी है, विश्राम करना है। साधु बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी से नाचने लगा। उसने कहा कि मुझे कुछ दिन से लग रहा था, यू आर रिफॉर्मर, कुछ तुम्हारे भीतर बदल रहा है। उस कैदी ने चौंक कर रहा, हु सेज एनीथिंग अबाउट रिफॉर्मर, आई एम जस्ट रिटायरिंग। किसने तुमसे कहा कि मैं बदल रहा हूँ? मैं सिर्फ रिटायर हो रहा हूँ। किसने कहा कि मैं बदल रहा हूँ? मैं सिर्फ थक गया हूँ और अब विश्राम को जा रहा हूँ। अर्जुन रिटायर होना चाहता था, कृष्ण रिफॉर्म करना चाहते हैं। अर्जुन चाहता था सिर्फ बच निकले, कृष्ण उसकी पूरी जीवन ऊर्जा को नई दिशा दे देना चाहते हैं। और 2 ही प्रकार के मार्ग हैं जीवन ऊर्जा के लिए। एक तो मार्ग है कि हम अशांति के जालों को निर्मित करते चले जाएं, जैसा कि हम सब करते हैं। अशांति की भी अपनी विधि है, पागलपन की भी अपनी विधि होती है, बीमार होने के भी अपने उपाय होते हैं। चित्त को रुग्ण करना और विक्षिप्त करना भी बड़ा सुनियोजित काम है। पता नहीं चलता हमें, क्योंकि बचपन से जिस समाज में हम बड़े होते हैं वहां चारों तरफ हमारे जैसे ही लोग हैं। जो भी हम करते हैं बिना इस बात को सोचे समझे कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें भी बदल जाएगा। कोई भी कृत्य करने वाले को अछूता नहीं छोड़ता है, विचार भी करने वाले को अछूता नहीं छोड़ता है। अगर आप घंटे भर बैठकर किसी की हत्या का विचार कर रहे हैं, माना कि आपने कोई हत्या नहीं की, घंटे भर बाद विचार के बाहर हो जाएंगे। लेकिन घंटे भर तक हत्या के विचार ने आपको पतित किया, आप नीचे गिरे, आपकी चेतना नीचे उतरी और आपके लिए हत्या करना अब ज्यादा आसान होगा जितना घंटे भर के पहले था। आपकी हत्या करने की संभावना विकसित हो गई। अगर आप मन में किसी पर क्रोध कर रहे हैं, नहीं किया क्रोध तो भी आपके अशांत होने के बीज आपने बो दिए, जो कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। हमारी कठिनाई यही है कि मनुष्य की चेतना में जो बीज हम आज बोते हैं, कभी कभी हम भूल ही जाते हैं कि हमने ये बीज बोए थे। जब उनके फल आते हैं तो इतना फासला मालूम पड़ता है दोनों स्थितियों में कि हम कभी जोड़ नहीं पाते कि फल और बीज का कोई जोड़ है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे हमने बोया है। हो सकता है कितनी ही देर हो गई हो किसान को अनाज डाले, 6 महीने बाद आया हो अंकुर, साल भर बाद आया हो अंकुर, लेकिन अंकुर बिना बीज के नहीं आता है। हम अशांति को उपलब्ध होते चले जाते हैं। जितनी अशांति बढ़ती जाती है उतना ही ब्रह्म से संबंध क्षीण मालूम पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म से केवल वे ही संबंधित हो सकते हैं जो परम शांत हैं। शांति ब्रह्म और स्वयं के बीच सेतु है। जैसे ही कोई शांत हुआ वैसे ही ब्रह्म के साथ एक हुआ। जैसे ही अशांत हुआ कि मुंह मुड़ गया।